वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूं ताकि अपने काम को आप आसान तरीके से सरअंजाम दे सकें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें टेबल क्रिएट करने के बारे में कि अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे सी नंबर देना है, आपने डेट यहाँ पे टाइप करनी है, एनटीएन नंबर देना है, कोई भी यहाँ पे आप टेबल किसी किस्म का इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बार प्लस प्रेस करेंगे, फिर टैब का इस्तेमाल करें, फिर प्लस करें, फिर टैब का इस्तेमाल करें, प्लस टैब प्लस टैब प्लस टैब और प्लस। और जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टेबल मिल जाएगा। उसके बाद जैसे हम टैब का इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये टेबल आपका बढ़ता भी जाएगा। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए जो नहीं कह लेंगे टेबल की चौड़ाई और लंबाई अगर अपनी मर्ज़ी से आप सेट करना चाहते हैं तो आपने प्लस प्रेस करना है, फिर दरमियान में माइनस देना है। जितनी बार माइनस देंगे कॉलम की चौड़ाई उतनी ही बढ़ती जाएगी, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे अगर हमने माइनस की तादाद बढ़ाई है तो कॉलम की विड्थ भी बढ़ चुकी है, और इस तरह से माइनस की तादाद अगर कम है हमारे पास तो कॉलम की विड्थ भी कम है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप किसी भी पेज पर आप कहीं पर भी कोई भी डाटा राइट करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ वहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मैं कुछ और भी टाइप कर सकता हूँ, जिस तरह ग्राफिक्स कोर्स है हमारा। तो इस तरह से कहीं पर भी डबल क्लिक करके आप कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि मैक्सो वर्ड के अंदर अगर कोई भी डायलॉग बॉक्स अगर आपके पास ओपन होता है तो डायलॉग बॉक्स में कीबोर्ड के ज़रिए किस तरह से किसी भी कमांड को हम एक्टिव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई डाटा राइट किया, मैंने यहाँ पे टाइप किया माय नेम इज़ विजय, और उसके बाद जैसे हम F4 प्रेस करते हैं तो मैं तहरीर को रिपीट कर रहा हूँ तो आप काफ़ी जगहों पे देखिए यहाँ पे विजय लिखा जा चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम टाइप करना चाहता हूँ, केवल विजय। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड से मैं कंट्रोल F प्रेस करूँगा तो जैसे मैंने F प्रेस किया तो आपके सामने यहाँ पे नेविगेशन का पैनल ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं विजय। तो जैसे मैंने विजय टाइप किया तो ये सारा हाईलाइट हो चुका है। अब उसके बाद हमने इसे रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल H का बटन प्रेस करेंगे, और जैसे हम कंट्रोल H प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। फाइंड के बॉक्स में वही नाम जो हम फाइंड कर चुके थे वो पड़ा है हमारे पास। अब उसके बाद नीचे आने के लिए हम देखें यहाँ पे नीचे आना चाहते हैं रिप्लेस विद में, तो इसके दो तरीकाकार हैं, या तो आप टैब का इस्तेमाल करेंगे या फिर एक और आसान तरीका है कि अगर आप गौर से देखेंगे कि तो यहाँ पे जितनी भी कीज़ हमारे पास हैं, जितनी भी मेन कमांड्स हैं, जैसे रिप्लेस विद है तो विद में देखें यहाँ पे आई के नीचे आपका ये जो लाइन है ये अंडरलाइन की गई है। जैसे कि मोर के नीचे एम के नीचे अंडरलाइन है, रिप्लेस में आर के नीचे अंडरलाइन है, उसके बाद रिप्लेस ऑल में ए के नीचे अंडरलाइन है, और फाइंड नेक्स्ट में एफ के नीचे अंडरलाइन है। तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन आ रही है आप उन्हीं कमांड्स को अगर ऑपरेट करना चाहते हैं, उनको आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से आल्ट के बटन के साथ अंडरलाइन की को प्रेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें आना चाह रहा हूँ नीचे विद में, तो आल्ट आई प्रेस करूँगा तो मैं नीचे यहाँ पे इसमें आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इसमें केवल विजय, और उसके बाद फिर हमने क्या किया यहाँ पे कि हम यहाँ पे इसमें आना चाहते हैं रिप्लेस ऑल में। अगर रिप्लेस ऑल में मैं जैसे यहाँ पे आल्ट प्रेस करके ए प्रेस करूँगा, आप देख रहे हैं कि जैसे ए के नीचे हमारे पास यहाँ पे अंडरलाइन है, तो आल्ट के साथ जैसे हम ए प्रेस करेंगे तो आपका जहाँ जहाँ पे विजय लिखा हुआ था वहाँ पे केवल विजय ऐड हो चुका है। ऑल डन, वी मेड 101 रिप्लेसमेंट्स। तो इस तरह से कोई भी डायलॉग बॉक्स अगर आपके पास ओपन होता है और अगर आप उसको ऑपरेट करना चाहते हैं किसी भी कमांड को, जैसे आप गो टू पे जाना चाहते हैं आल्ट जी प्रेस करें, आप गो टू पे चले जाएंगे। हम फाइंड पे जाना चाहते हैं तो डी अंडरलाइन हमारे पास है, तो आल्ट डी प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे चले आएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होते हैं, उनमें से किसी भी कमांड पे जाने के लिए कोई कमांड अगर अंडरलाइन है कोई, तो आपने आल्ट के साथ उस कमांड को प्रेस करना है, उस की को प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली वही कमांड आपकी अप्लाई हो जाएगी। और नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि अगर पैराग्राफ के अंदर दरमियान में से किसी भी तहरीक को अगर आपने सेलेक्ट करना है, जैसे आप देखिए यहाँ पे वैसे हम तहरीक को सिलेक्ट करते हैं तो मुकम्मल पैराग्राफ आपका सेलेक्ट होता है, तो हम चाहते हैं दरमियान में से हम किसी तहरीक को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करें और वहाँ पे क्लिक कर लें जहाँ से आप तहरीक को दरमियान में सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि ये वाला हिस्सा हमारे पास है,
और इसको सेलेक्ट करके अलग से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अलग से आप इस पर कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। टिप नंबर 5 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर हम फर्ज कीजिए कीबोर्ड के जरिए हम तहरीक को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल ए के जरिए, तो आप जानते हैं कि कंट्रोल ए प्रेस करके तमाम तहरीक को हम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दरमियान में से हमने किसी भी तहरीक को सिलेक्ट करना है, फर्ज कीजिए कीबोर्ड के जरिए यहाँ से हम तहरीक को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं एरो की के जरिए यहाँ पे टॉप पे जा रहा हूँ, तो यहाँ से हम तहरीक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एक बार आपने F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद आप जैसे आप एरो प्रेस करेंगे तो वहाँ से तहरीर आपकी सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। बाद में इसे आप कट, कॉपी और कहीं पर इसे फॉर्मेट वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई हैं ताकि वर्ड में अपने काम को और आप आसान तरीके से कर सके। उम्मीद है इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।